हम इस भूमि में जन्मे हैं, इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए जन्मे हैं। इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करते हुए मानव जाति का कल्याण करें, इसके लिए जन्मे हैं। लेकिन इस राष्ट्र की विशेषता हमें पता है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर एक अपने लेख में वो लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष में, वो बोले हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं। कैसा इतिहास? कि ये राजा आया, फिर ये आक्रमण हुआ, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा किया, इतने जगहों पे अपना राज्य स्थापन किया, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा प्रशासन किया। बोले ये भारत का इतिहास का एक एकदम छोटा सा भाग होगा। भारत का इतिहास क्या है? इतने आक्रमणों के बावजूद शायद ही ऐसा कोई देश है जिसके ऊपर इतने आक्रमण हुए हैं। तो इतने आक्रमणों के बावजूद भी इस राष्ट्र के सर्वसाधारण लोग जो अनेक है, उसके उन सबको जोड़ने वाला जो एक है, उसको समझने में लगे थे। ये इस राष्ट्र का सही इतिहास है। फाइंडिंग वन अमंग द मेनी, हम सबको जोड़ने वाले सूत्र क्या है, इसको समझने वाला यह देश है। एकात्म जीवन दर्शन देने वाला यह देश है कि मनुष्य केवल शरीर मन बुद्धि नहीं है, उसका ही विस्तारित स्वरूप परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि है। और मूल स्वरूप वो चेतना है जिसका कोई मृत्यु नहीं है। अलेक्जेंडर इसी के कारण वापस गया। उसने जब देखा कि इस देश के ऋषि मुनि ये बताते हैं कि आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, तो उन्होंने कहा इस देश को तो हम हरा नहीं सकते, इस देश को तो कुछ डर ही नहीं है मृत्यु का। ऐसा यह राष्ट्र है, इस राष्ट्र में हम जन्मे हैं और इसीलिए इस राष्ट्र के बारे में हम जाने, सही इतिहास जाने। इस राष्ट्र की प्रेरणा क्या रही है कि इतने आक्रमणों के बावजूद भी यह राष्ट्र जिंदा रहा है? क्या है ऐसा, क्या शाश्वत को इस देश ने पकड़ के रखा है जिसके कारण इस देश ने आज भी अपनी पहचान खोई नहीं है? उस शाश्वत को हमने समझना है। जब हम समझेंगे हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी।